बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ताहियात अहली की कोई तो मुंतक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मूड में हो तो ताहियात नाअहल कर दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली मुद्दत केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि अदालतें डिक्लेरेशन देने का अख्तियार रखती हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया जब हकायक तस्लीम शुदा हो डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये हक कैसे हासिल हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1) का बराह रास्त कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ताहियात नाअहल भी कर सकता है। सवाल ये है कि नाअहली ताहियात होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि नाअहली ताहियात का असूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया है। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। कोई सच्चा है या नहीं ये असूल तो ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। इस्लाम में तौबा और सिरातुल मुस्तकीम पर वापस आने का रास्ता मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि एक जज कहेगा नाअहली होती है, दूसरा जज कहेगा नाअहली नहीं होती। जालसाजी पर डिक्लेरेशन कौन देगा? कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो महज कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। फैज हमीद ने धरना कमीशन को जवाब जमा करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम की तरदीद ज़राए के मुताबिक साबिक DGI फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। ज़राए का बताना है कि फैज हमीद ने जवाब में कहा है कि 2017 में होने वाले धरने में इस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे। ज़राए के मुताबिक फैज हमीद ने अपने जवाब में बताया कि 2017 में इस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इनके तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए थे। PTI ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरख्वास्त में कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स PTI के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की, जिसके बायस नाइंसाफी हुई। PTI की दरख्वास्त में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2023 को आर्जी रिलीफ दिया गया था। आर्जी रिलीफ से कबल फ़रीकीन को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं। नाकाबिल तलाफी नुकसान के खदशात के तहत अबूरी रिलीफ दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि बल्ले का निशान न मिलने से ना तलाफी नुकसान होगा। NA 15 नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। PTI रहनुमा आजम सवाती ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के एबटाबाद से कौमी असम्बली के हल्के NA 15 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने आजम सवाती की अपील पर नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील पर समाअत करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।